जैसा कि खबर 7C का रुझान आप लोगों ने देखा कि सभी रिपोर्टर हर जिलों में पूरी तरीके से तैनात हैं और आपके सामने पूरी तरीके से हम लोग जो रुझान चल रहा है वो लगातार पेश कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं दीपक जी। दीपक जी, क्या माहौल है इस बार जो है बीजेपी का और सपा में? यही देखा जा रहा है कि इसी दोनों पार्टियों में ज्यादातर टक्कर चल रहा है हर जिलों में। शुरुआती रुझानों में देखा जाता है कि बीजेपी पार्टी इस समय सबसे आगे चल रही है। हम लेके चलते हैं आपको जनपद जौनपुर में जल्दी आपको रुझान देते हैं। जनपद जौनपुर के मड़गांव विधानसभा से आर.के. पटेल जो अपना दल यस के प्रत्याशी हैं भाजपा गठबंधन के, वो 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ऐसे ही हम लेके चलते हैं मोस्ट हाईलाइटेड सीट, जैसा कि उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया जो थे योगी आदित्यनाथ जी, वो भी चुनाव में उतरे हुए थे। गोरखपुर सीट से ये इस समय चुनाव में 4,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। ऐसे ही जौनपुर के मल्हनी में देखा जाए जो कि बहुत हाईलाइटेड है, वहाँ से धनंजय सिंह जदयू के प्रत्याशी बनाए गए थे, वो चुनाव में आगे चल रहे हैं। उन्होंने मत पाया है। इस समय पहले राउंड की गिनती आ गई हमारे पास 2816। वहाँ पर सपा के लकी यादव 1240 वोटों के साथ उनके साथ बने हुए हैं। ऐसे ही तमाम विधानसभाओं के हमारे पास लिस्ट आ गए हैं। बांदा उत्तर प्रदेश से अब ये बता देते हैं। इससे पहले लेके चलते हैं जौनपुर सदर के दूसरे राउंड का आ गया हमारे पास। यहाँ पे सपा जो है कि बढ़त बना चुकी है, 4,930 वोट पा चुकी है। उसके बाद दूसरे राउंड में जो है कि बीजेपी 2,406 वोटों के साथ पीछे चल रही है सपा से। तो बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है। जौनपुर के सबसे हाईलाइटेड सीट जो जौनपुर सदर है, केंद्र बिंदु होता है शहर का, वहां से सपा आगे चल रही है। और वहीं बीजेपी जिनके मंत्री हुआ करते हैं गिरीश यादव जी, वो पीछे चल रहे हैं। जी जी। तो हम सब आइए आपको ले चलते हैं रिपोर्टरों के पास पश्चिमांचल में बांदा जिले में, और बांदा जिले में देखते हैं कौन सी पार्टी कितना आगे है। तो मैं बता दूं कि हमारे साथ दीपक जी हैं। जो रुझान इस समय आ रहा है उस रुझान के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी कितने सीटों पे आगे रहेगी? जैसा कि हम लोगों ने कल भी दिया था, बीजेपी सरकार कांटे की टक्कर में, लेकिन इस समय बहुत से फैक्टर दिख रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने कल चर्चा किया था, वो इसी फैक्टर बहुत हावी हो गया है। पश्चिमांचल में आसार था कि सपा आगे जाएगी, लेकिन वहां से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सूर्य कुमार शुक्ला जी। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आप बांदा जिले से हैं, आप बता सकते हैं क्या रुझान है इस समय? सभी पार्टी अपना दमखम लगा के अपने चुनाव मतगणना में बैठी हुई है, तो क्या रुझान है बांदा जिले से? सर, बांदा में भाजपा का फिर से परचम लहराता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर लगातार बढ़त बनाए रखी है प्रत्याशियों ने भाजपा के। जी, चारों विधानसभाओं में लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है भाजपा का स्तर। अच्छा, नरेनी विधानसभा की तो वहां से सिर्फ एक सपा की प्रत्याशी किरण वर्मा है जिन्होंने अपनी बढ़त बनाकर रखी हुई है अभी 7वें राउंड में। जी, बांदा जिले में मतलब चारों सीटों पे कहीं ना कहीं भाजपा हावी है अभी तक। सर तो बांदा जिले में जो इस समय का माहौल है, सपा का क्या माहौल है? सपा में सर एक नरेनी विधानसभा ही ऐसी है जहां पर सपा की थोड़ा बढ़त बनाकर रखी है जी। और बाकी प्रत्याशियों में सर कोई मतलब हौसले टूटते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर भाजपा की बढ़त को देखते हुए। भाजपा की बढ़त को देखते हुए अन्य पार्टियों के हौसले टूट चुके हैं। बसपा की क्या स्थिति है वहां पे? बसपा सर बिल्कुल जीरो पे जा रही है, किसी भी तरह फाइट में नहीं आ रही कि चारों विधानसभाओं में बांदा जिले का ये आपके सामने रुझान रहा है। सूर्य कुमार जी, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। ले चलते हैं आपको अन्य सीटों की तरफ। मैं चाहूंगा दीपक जी, अन्य सीटों का क्या माहौल है? गोरखपुर से लेकर वाराणसी, अन्य जिलों का आप पब्लिक के सामने रुझान पेश करते रहे। जौनपुर से इस समय मुंगरा बासापुर से भाजपा आगे चल रही है 3,164 वोटों से, जो है कि भाजपा आगे चल रही है। इस समय मुंगरा बासापुर जो है कि एक जमाने में बसपा का परंपरागत सीट माना जाता था, मंत्री सुभाष पांडे का वहां पे जलवा होता था, लेकिन इस समय वहां पर भी भाजपा पार्टी आगे चल रही है। ऐसे ही हम चलते हैं अपने एक दूसरे जनपद फर्रुखाबाद में। दूसरे चरण का परिणाम हमारे सामने आ गया है। वहां से भाजपा प्रत्याशी मेजर सुनील दत्त इस समय आगे चल रहे हैं। उनके बाद दूसरे राउंड में जो है कि सपा के प्रत्याशी हैं काफी पीछे चल रही हैं। ऐसे ही दूसरी तरफ लेके चलें, भाजपा प्रत्याशी 1260 वोटों से आगे चल रही है। भोजपुर विधानसभा की बात बता रहा हूं मैं, ये फर्रुखाबाद की सीट है। इसके बाद मैं लेके चलता हूं आपको जौनपुर में फिर बदलापुर विधानसभा, जहां से भाजपा के ब्राह्मण चेहरे जो हैं मिश्रा जी, वहां से रमेश मिश्रा जी, वो इस बार फिर से आगे चल रहे हैं। सबसे उत्तर प्रदेश की सबसे कह लीजिए बड़े स्तर पे गिने जाने वाला जिला वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशीष जी। आशीष जी, क्या माहौल है अभी वाराणसी का?
जी, वाराणसी की बात करें तो सर जो सबसे दिलचस्प मामला लग रहा है ये तार दक्षिणी को लेके है जी, जहाँ पे किशन दीक्षित जी लगभग 5,500 वोटों से आगे चल रहा है समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी से मतलब वाराणसी में कहीं ना कहीं किसी सीटों पे समाजवादी पार्टी आगे बढ़त बना रही है। जी बिल्कुल, हम आपको बता रहे हैं कि जो एकदम जो साख थी, जो सीट था दक्षिणी जो है केंद्र माना जा रहा था और काशी विश्वनाथ मंदिर वहां से ताज कॉरिडोर जो बना हुआ था उसको लेकर काफी जो नाराजगी थी वो मिल रही है कि जिसकी वजह से किशन दीक्षित को लोगों ने लाइक किया और वो जो है अभी बढ़त बनाए हुए हैं लगातार और उनकी बढ़त जो है आगे हमेशा दूसरे राउंड तक बढ़त बनाए हुए हैं। अन्य विधानसभाओं के बारे में हम जानते हैं, रोहनिया की क्या स्थिति है आशीष जी? रोहनिया में देखा जाए तो अभी जो है डॉक्टर सुनील पटेल जी आगे चल रहे हैं जो अपना दल भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं जी, तो वो अभी आगे चल रहे हैं। जो अंतर है वो लगभग देखा जाए तो 1,500 का अंतर है। जी, वाराणसी के हमले चलते सेवापुरी में क्या स्थिति है आशीष जी? सेवापुरी में अभी नीलरतन जी आगे चल रहे हैं, वहां भी जो अंतर है लगभग 1,500 का अंतर है। सेवापुरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। सेवापुरी विधानसभा की बात हम बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं कि वहां से सुरेंद्र पटेल से जी 1,500 वोटों से आगे चल रहे हैं नीलरतन जी। जो सबसे इस बार जो सबसे ज्यादा टक्कर में सीट है ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे लड़ रहे हैं, तो शिवपुर की मैं बात करूं तो शिवपुर में कैबिनेट मंत्री रहे अनिल राजभर और अरविंद राजभर के बीच लड़ाई का क्या माहौल है? जी बिल्कुल, अनिल राजभर जी अभी वहां आगे चल रहे हैं। अनिल राजभर जो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं भाजपा सरकार में, अभी अरविंद राजभर से आगे चल रहे हैं। पिंडरा विधानसभा की क्या स्थिति है? पिंडरा विधानसभा में देखा जाए तो डॉक्टर अवधेश सिंह आगे चल रहे हैं, अजय राय दूसरे नंबर पे। जी, बसपा पार्टी का क्या माहौल है और सपा गठबंधन का क्या माहौल है? जी बिल्कुल, बसपा तीसरे नंबर पे है और सपा गठबंधन चौथे नंबर पे है। जी धन्यवाद आशीष जी, आपसे फिर हम जुड़ेंगे। अब ले चलते हैं दीपक जी, अन्य जिलों का रुझान पब्लिक के सामने पेश करते हैं। जैसा कि मैं बता दूं, योगी आदित्यनाथ जी स्वयं जो है कि गोरखपुर सीट से लड़ रहे थे। इस समय गोरखपुर का रुझान आया है। गोरखपुर में जो है कि योगी आदित्यनाथ, मैंने पहले भी बताया, 4,500 वोटों से आगे चल रहे थे। वहीं पे कई गोरखपुर के अन्य सीटों का रुझान हमारे पास है। सेकेंड राउंड की गिनती हो चुकी है। बीकापुर से भाजपा 3,173 वोट से आगे चल रही है। वहीं गोसाईगंज से देखा जाए तो सपा आगे चल रही है 814 मत से। अयोध्या की बात कर लिया जाए, भाजपा वहां से फिर से आगे हो गई है। 2100 मतों से अयोध्या में भाजपा आगे चल रही है। तो वहीं मिल्कीपुर जो एक सीट है वहां से 605 वोटों से बीजेपी आगे है। रुदौली में भी देखा जाए तो बीजेपी आगे है। ऐसे तमाम जगहों पे बीजेपी आगे बनी हुई। बांदा के हम सदर में लेके चले तो वहां पे भाजपा के प्रकाश द्विवेदी जी 3,941 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। तो नरैनी 234 से ही भाजपा के ही एक अन्य प्रत्याशी 3,426 वोटों से आगे चल रहे हैं। बबेरू लेके चलते हैं, फिर बांदा के ही अजय पटेल जी भाजपा से आगे चल रहे हैं। तो तिंदवारी एक बांदा का जो है विधानसभा सीट है, वहां से रामकेश निषाद भाजपा के 9,375 वोटों से आगे चल रहे हैं। कहने का मतलब बांदा जिले में पूरी तरह से भाजपा कायम हो गई है और बाकी सारे जो विपक्षी पार्टियां उनका सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। तो इसका एक कारण है, बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसा कि मैंने बताया पहले राउंड दूसरे राउंड में देखा गया तमाम विपक्षी पार्टियों ने बहुत मुद्दे बनाए थे। उनका कहना था किसान हमारे साथ हैं, पिछड़े पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो मुसलमान हमारे साथ है, जाट लैंड में देखा जाए तो जाट हमारे साथ हैं, यादव लैंड में आए तो यादव हमारे साथ है। लेकिन ऐसा कोई करामात नहीं हुआ है। एक फैक्टर और है, असदुद्दीन ओवैसी को हम लोग भूलते जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों का वोट काटने में पूरी तरह से सफल हुए हैं, इसलिए भाजपा अपना परचम लहराते हुए दिख रही है। साथ ही साथ अगर यादव लैंड की बात किया जाए, तीसरे राउंड का चुनाव होता है, पिछली बार भाजपा ने वहां पे अपना कारनामा दोहराया है। अगली बार वहां पे 9 विधायकों को उन्होंने टिकट दिया था, 8 विधायक उनके चुन के आए हुए थे। तो सपा जो कि परंपरागत सीट उनके वोटर माने जाते हैं यादवों को भी बचा नहीं पा रही। तो बहुत जो क्षति हो रही है, वो जो 250-300 का आंकड़ा दिख रहा है इस समय बीजेपी का, ये सारे फैक्टर हैं। और पूर्वांचल की बात कर लिया जाए, पूर्वांचल में भी बीजेपी आगे बढ़ते हुए दिख रही है। दीपक जी मैं बता दूं कि कन्नौज से जो आ रहा है अभी रिपोर्ट, कन्नौज सदर से छठे राउंड में सपा पीछे है। अभी तक सपा प्रत्याशी अनिल दोहरे 192 वोट से पीछे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशी अनिल दोहरे को 19,387 वोट मिले हैं। वहीं पे बीजेपी से असीम अरुण को मिले 19,589 सीट से वो आगे चल रहे हैं। फर्रुखाबाद का रुझान हमारे पास आ गया है। फर्रुखाबाद में दूसरे चरण का परिणाम चल रहा है। भाजपा प्रत्याशी मेजर सुनील दत्त जो 3,977 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। सुमन मौर्य हैं सपा से
2717 वोट पा चुकी है। भाजपा प्रत्याशी 1260 वोट से आगे चल रहे हैं। हम उत्तराखंड लेके चलते हैं। उत्तराखंड की बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश का ही एक अंग हुआ करता था उत्तराखंड। इस समय वहां पे कांटे की टक्कर देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश, एक मिनट में लूंगा। महाराजगंज से जुड़ चुके हैं इब्रार जी। इब्रार जी, क्या महाराजगंज जिले का क्या माहौल चल रहा है अभी? किसकी बढ़त बन रही है? कौन आगे चल रहा है? भाजपा, सपा, बसपा में कौन बढ़त बना रहा है? सर, यहाँ पे महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में 5 विधानसभाओं में बीजेपी की सीट सबसे आगे चल रही है। कहीं कहीं का रुझान ऐसा है, कहीं बसपा दूसरे नंबर पे है, तो कहीं सपा है, कि कहीं कांग्रेस है। लेकिन जो बढ़त की बात है तो 5 विधानसभा में बीजेपी 1 नंबर पे आगे चल रही है सुबह से। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए महाराजगंज में भी 5 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है सुबह से ही भाजपा। जी इब्रार जी, आपको क्या लगता है कि वहां का माहौल इस समय क्या चल रहा है? जहां पे वोट की गणना हो रही है, वहां पे क्या सभी प्रत्याशियों के जितने भी लोग हैं, सभी पार्टियों के, उनका वहां पे क्या माहौल है? ईवीएम को लेके कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन हो रहा है या नहीं, जो इस समय माहौल बना? जहां तक ईवीएम की बात है, ईवीएम को लेकर के भी कोई यहाँ पे ज्यादा मतलब हो नहीं रहा। लेकिन जहां तक बीजेपी कार्यकर्ताओं में है, रात से ही सर वहां के कई ग्राम सभाओं में कई उनके समर्थकों ने डीजे उजे बजाया, पटाखे छोड़ा। आज भी उत्साह की लहर है। जी, विधानसभा बीजेपी 1 नंबर पे रहने की वजह से जी वहाँ पे लोगों में उत्साह की लहर है महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में। जी, मतलब महाराजगंज जिले में भी कह लीजिए कहीं ना कहीं भाजपा 5 सीटों पे बढ़त बनाई हुई है। महाराजगंज जिले में भी बीजेपी काफी बढ़त से आगे चल रही है। जी, कहीं न कहीं अन्य पार्टी वालों में जो है एक शंका की लहर बन चुकी है कि भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, जिस हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश का रुझान आ रहा है बढ़त की। ऐसा लग रहा है कि पूर्ण बहुमत से हो रहा है, लेकिन सर अभी चूंकि वोट की गिनती शुरू हुई है, जी, ऐसे में अभी तो आगे है। हो भी सकता है कि पीछे भी पूर्ण बहुमत तो नहीं सर, लेकिन 3 सीट तो समथिंग में तो आ ही जाएगा उनका वहां पे 5 विधानसभा में से। ठीक है इब्रार जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगा, आप आगे का रुझान हमें बताते रहिएगा। जी दीपक जी, आप उत्तराखंड के बारे में बात कर रहे थे। उत्तराखंड का क्या? उत्तराखंड में कांटे की टक्कर चल रही है। जैसा कि हम बता दें, तमाम सीटों का हमारे पास आंकड़ा आ गया है। इस समय जनपद टिहरी के धनोल्टी भाजपा के प्रीतम पंवार दूसरे राउंड में 883 मतों से आगे चल रहे हैं। ऐसे तमाम सीटों से भाजपा के कई उम्मीदवार जो है कि आगे चलते हुए दिख रहे हैं। हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने अभी महाराजगंज की बात की। आप जानते हैं गोरखपुर मंडल का एक बहुत बड़ा जिला है महाराजगंज, और योगी जी के लड़ने से पूर्वांचल के इर्द गिर्द की जितनी सीटें हैं वहाँ पे भाजपा जीतती हुई दिख रही है। योगी का जलवा है, इसलिए महाराजगंज में भी पूरे के पूरे सीटों पे भाजपा आगे चल रही है। दीपक जी, मैं बात करूं उत्तराखंड से, अभी जिस हिसाब से हम सबके पास रुझान आया है, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत जी और उनकी बेटी भी कहीं ना कहीं भाजपा से वो पीछे दिख रहे हैं, जो कि हरीश रावत का विकास उत्तराखंड में ज्यादातर देखने को मिला है। उनके तरफ से लोगों का कहना भी था। तो उत्तराखंड में क्या कहेंगे आपकी भाजपा किस हिसाब से बढ़त बनाएगी? अगली बार तो भाजपा की क्या फैक्टर हो सकता है उत्तराखंड में? भाजपा की सरकार अगली बार रही। भाजपा जो कि विकास के नाम पे राजनीति करती है वही आई है। वहीं देख लिया जाए हरीश रावत की पार्टी है कांग्रेस में परिवारवाद जो है कि चरम पे होता है। परिवारवाद का ही नतीजा है कि वो पीछे चल रहे हैं, उनकी बेटी पीछे चल रही है। अगर हो सकता वहीं पे किसी अन्य कैंडिडेट को अगर ये टिकट दिए होते कांग्रेस, तो आज नतीजा दूसरा होता। जहां कांटे की टक्कर है वहां एक तरफा जीत कांग्रेस की होती हुई दिखती। खबर संसी के साथ बने रहिए, हम दिखाएंगे आपको उत्तर प्रदेश से लेकर 5 राज्यों के चुनाव का रुझान।